बुद्ध पूर्णिमा क्या है? इसका महत्व और क्यों मनाई जाती है? हर वर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। यह सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, जागरूकता और करुणा का प्रतीक है। यह दिन विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ। 3 महान घटनाएं, जन्म, ज्ञान और निर्वाण एक ही दिन में होने के कारण यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक बन जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है। यह दिन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब चारों ओर हिंसा, स्वार्थ और अंधकार फैला हो, तब बुद्ध का जीवन और उनका संदेश एक दीपक की तरह हमारे मार्ग को आलोकित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शांति, करुणा और आत्मानुशासन से हम न केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, बल्कि इस संसार को भी सुंदर बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। वे शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के पुत्र थे। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील, शांत और चिंतनशील स्वभाव के थे। उनके जीवन में विलासिता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके अंतर्मन में एक अधूरी तलाश थी, जीवन का सत्य क्या है, दुख क्यों है और इसका समाधान कैसे संभव है। यही सवाल उन्हें एक नई राह पर ले गए। एक दिन उन्होंने अपने महल से बाहर निकलकर 4 दृश्यों को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। उन्हें जीवन के असली रूप का अनुभव हुआ और यही क्षण उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। राजमहल की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर उन्होंने सत्य की खोज के लिए वनवास को चुना। वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे गहन ध्यान करते समय पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध अर्थात जागृत पुरुष बन चुके थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने दुख, उसके कारण, निवारण और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। उनका संदेश सरल, व्यावहारिक और मानवता के कल्याण के लिए था। अहिंसा परमो धर्मः, मध्यम मार्ग ही मुक्ति का रास्ता है। बुद्ध ने समाज के सभी वर्गों को एक समान दृष्टि से देखा, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष। उन्होंने जातिवाद, भेदभाव और अंधविश्वास का विरोध किया और करुणा, समता और शील का संदेश दिया। उनके विचार इतने शक्तिशाली और व्यावहारिक थे कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं। कुशीनगर में जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वह क्षण केवल उनके शारीरिक अंत का नहीं, बल्कि एक युग के अंत का संकेत था। लेकिन उनके विचार, उनका दर्शन और उनका मार्ग आज भी जीवित हैं, और यही है उनकी असली विजय। बुद्ध पूर्णिमा का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हमें आत्मा के प्रकाश की ओर ले जाती है। जिस दिन एक राजकुमार ने सांसारिक मोहमाया त्याग कर मानवता के कल्याण का व्रत लिया, उसी दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह दिन इतिहास में अनोखा है, क्योंकि यह केवल किसी एक घटना का स्मरण नहीं करता, बल्कि 3 ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटनाओं को एक साथ मनाता है: बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण। यह एक दुर्लभ संयोग है जिसे हम त्रिसंयोग कहते हैं। किसी महान आत्मा का जन्म लेना,
फिर अपने जीवन के माध्यम से संपूर्ण संसार को ज्ञान का प्रकाश देना और अंत में उसी दिन शरीर त्याग कर मुक्त हो जाना, यह सब हमें यह सिखाता है कि जीवन, ज्ञान और मृत्यु ये तीनों एक ही सत्य के तीन रूप हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर इन तीनों घटनाओं का स्मरण कर हम केवल अतीत को नहीं निहारते, बल्कि अपने जीवन को भी बुद्ध के विचारों से आलोकित करते हैं। इस दिन बौद्ध मंदिरों को सजाया जाता है, बुद्ध की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उपवास, ध्यान और धर्मोपदेशों का आयोजन होता है। लोग दान पुण्य करते हैं, गौसेवा, गरीबों की मदद और परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। यह दिन हमें आंतरिक शांति, संयम और करुणा की अनुभूति कराता है। बुद्ध पूर्णिमा का वास्तविक महत्व तभी है जब हम उनके बताए मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं। बुद्ध ने कभी चमत्कारों की बात नहीं की, न ही किसी देवता की पूजा की सिफारिश की। उन्होंने स्वयं को खोजने, अपने भीतर के अंधकार को मिटाने और सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने की प्रेरणा दी। उनका धर्म धम्म, आत्मानुशासन, चिंतन और करुणा का धर्म था। आज जब दुनिया अशांति, लालच और द्वेष से भरी है, तब बुद्ध का यह संदेश अपदीपो भव अर्थात स्वयं दीपक बनो एक क्रांति की तरह हमारे भीतर उजाला कर सकता है। बुद्ध पूर्णिमा हमें आह्वान करती है, उठो, जागो और अपने जीवन को ज्ञान, प्रेम और करुणा से भर दो। यह पर्व एक गूंज है, आत्मा की गहराइयों से उठती हुई। यह एक स्मरण है कि हमने जन्म लिया है तो उद्देश्य पूर्ण जिएं। और यह एक वाणी है जो कहती है, जीवन परिवर्तन से ही सुंदर होता है और परिवर्तन बुद्ध के मार्ग से ही संभव है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर आइए हम सब मिलकर उस शांति और ज्ञान के दीपक को अपने भीतर जलाएं जो हर अंधेरे को मिटा सके, हर द्वेष को खत्म कर सके और इस संसार को एक सुंदर, शांत और करुणामयी स्थान बना सके।